हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, जब जिम जाओ बुर्खा पहन लो, मार्केट जाओ बुर्खा पहन लो, रिएक्शन दो, तेल लगा लो, काला दुपट्टा पहन लो, घर के अंदर गोचू के सामने बत्ती तोप के रखो, हेडलाइट, गोचू के सामने हेडलाइट छुपा के घूमो घर भर में, बाहरे जाओ वही बत्ती तेज करके उठा के घूमो। क्या बात है सट्टू, ये कहाँ के रिवाज है भाई? तुम्हें देखती हूँ, पता मुझे क्या फील होता है। एक खजूर के दरख्त थे, उसके ऊपर बिजली गिरता है, दरख्त नंगा हो जाता है, वही तरह के तुम्हारा मुंह लगता है एकदम बिल्कुल। जब बिना दुपट्टा के देखती हूँ, ऐसे लग रहा है खजूर के पेड़ पे बिजली गिर गई है सट्टू के। सट्टू नंगी हो जाती है। एक तो शक्ल इसके अल्लाह पाक ने फिटकार ऐसा बरसाया है, शुक्र है रब के जात का कि इसके साथ ये हरकत हुआ है। इसके चेहरे से रौनक, मासूमियत सब खत्म। मासूमियत तो चलो कभी रहा ही नहीं, रौनक मतलब ब्राइटनेस सब खलास हो गया है, एकदम बुझी बुझी सी, धुआं धुआं सी हुई पड़ी है। ये बात करने में अच्छा तो नहीं लगता है। अल्लाह ने हम लोगों को भी इंसान ही बनाया है और हमें भी शक्ल ही दिया है, लेकिन ऐसा इतना हरकत ना करो कि लोगों को नजर से तुम ऐसे ही दिखने लग जाओ। अल्लाह ऐसे बना देता है। हर रोज अपने आप को कोई चीज मानना, नुमाइशें करना, मर्दों को देख के खोल लेना सब कुछ, अल्लाह पाक नहीं पसंद करता है। तुमने यही कुछ किया है। तो इस औरत ने पिछले ईद के टाइम जब ये सऊदीया गई थी, तो जो कपड़ा फेमस थोड़ा, वो कलर काफी वजह से फेमस रहा ना, व्हाइट एंड ब्लैक में थोड़ा से, और वैसे से ला तो वो दुपट्टा जो उसके कपड़े के मैचिंग है ना, ब्रांड दुकानों में वैसा सूट एकदम से फेमस रहा एकदम। तो इसने लिया रहा, बड़का बड़का हाथी बना रहा, तो ये वहां पे पहनी ही नहीं है, तो कल पहन ली, लोगों को दिखा रही थी। अरे भाई, वो इतना बड़ा दुपट्टा है, वही दुपट्टा के कारण ये काफी फेमस रहा ये सूट, ऐसा वाला बड़ा सा चादर जैसा दुपट्टा मेरे पास भी है, ईद पे ली थी। तो इसके चादर पहनो, ओए होए माशाल्लाह इतना सुंदर लगता है। ये चादर सर पे रख लेती, चलो ऐसे ही थोड़ा मोरा बाल दिखाती, तुम्हारा आदत है। ना रखने से सही तो थोड़ा तो तोपती, बत्तियां तोप लेती ना, बड़का उजाला करे घूमती जोन, वो तो तोपना जरूरी है। हर मजहब में ससुर और जेठ के सामने औरतें, मैं देखा दुपट्टा सर पे रख लेते हैं। हमारी नॉन मुस्लिम बहनें भी ससुर के सामने जाते हैं तो सर ढाक के जाते हैं। हमारे मजहब में तो फिर भी स्ट्रिक्टली हुक्म दिया गया है औरतों को अपने आप को ढक के रखने की। अगर यहाँ पे पैसा आ गया और इज्जत तमीज और पर्दा गायब होता है, तो मैं तो अल्लाह पाक से एक ही गुजारिश करती हूँ, दुनिया में पैसा ऐसे लोगों को आए ना कभी, जो नंगा हो जाए पैसे देख के। ये औरत के बाल पका है, पाकिस्तान में 12-12 साल के बच्चियों के बाल पक जाता है, अच्छा खासा पकता है। तो ये तो हमेशा कला कराती है ना, करती है घर में, तबे तो बाहर के नौकर नहीं रखती है। हर तरीके से बाहर के नौकर रखना इसके घर में नुकसान है। घर में ड्रामा होता है, देख के बता देगी इधर उधर, ये टकली है वो भी बता देगी, इसके थोड़ी मोरी जो बाल है वो काला करती है वो भी बता देगी, तो सब चीज सब तरह से हानिकारक है। तो खाना के तरसा हुआ जो दादा अमीन है, वो एज यूजुअल खाना के तरसा हुआ ही रह गया वहां पे। खाना के सामने पूरा नाक के अंदर उंगली घुसाई जा रहा था बड़ाबड़, फिर उंगली वहीं पे निकाल लिया। फिर रोटी आ गई, वो पराठा में फेर के पराठा खा रहा था, और सब वही में से फिर नाक वाला टेस्ट ले लिए ना, मजा से खाए। कैसे लोग हैं यार ये दादा हमेशा खुजली करते ही नजर आया है। अरे भाई, अपने ससुर के कपड़ा बदलवाओ, 2-4 जेड उठ के सिला हुआ सूट ला के दिलाओ, ब्रांडेड हो ना तुम। यही एक सूट में आया था, इतने महीनों से इसके घर में यही एक सूट में बैठा है, यही में लौटेगा। देख के अब तो सर घूमने लग गया बुड्ढे को। खाना के तरसा हुआ दादा, ये जबरन नहीं जा रहा है, इसने तो बोला ही नहीं कि मैं जा, कि दिखाओ ना कैमरा पे बुलवा के बुड्ढे को। एक काम करो, तुम मियाँ बीवी दोनों व्लॉगर है, तुम लोगन के सब कुछ कंटेंट होती है, और तुम लोग सब कुछ दिखाने की दावा करते हो कि हम दिखाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। एक काम करो, अपने ससुर के पास कैमरा लेके जाओ, तुम या तुम्हारा छोटा लोली जावे, और बोले अबू ईद आ गई है, अबू रुको ईद करो, नहीं जाओगा अबू, गर्मी है, यहाँ सब सहूलत है, बच्चों को अच्छा लगता है दादा पास है, ये सब बातें बोल के, और बोलो अबू नहीं जाओ, अबू रुक जाओ हमारे साथ ईद कर लो, अबू नहीं जाओ, अबू जरूरी क्या है, घर में कौन सा कोई बच्चे रो रहे हैं, ना बोल के दिखाओ।
तब मैं मानूं कि तुम एक एकदम अच्छी बहू, अच्छी बेगम, अच्छी मम्मी, अच्छी बेटी, अच्छी भाभी है। ठीक है, तब मानेंगे। जो यहाँ टू गुड बन के दिख रही हो ना, एक काम करो, दादा से यही बात वीडियो पे बुलवा ले, एक बार बस, ज्यादा टाइम नहीं। यही बात दादा को कैमरा पे बुलवा ले, कि वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो गांव जाऊंगा, कब्रिस्तान पे बैठ के ईद मनाऊंगा, मेरी बेगम होएंगे। पब्लिक मांगता जाने कि दादा गांव में ईद क्यों करने जा रहा है। एक तो कर कोई कुर्बानी कराता नहीं है, एक कासिफ के बकरा देख के आया है शायद, उसके लिए दांत चोक करके बैठा होगा ना। कासिफ बकरा जवा करेगा, मैं खाऊंगा, दरख्त के नीचे सोऊंगा, छानी चाय पिलाएगी दूध पत्ती, तो ये सब करने के लिए जा रहा है। तो किसी ना किसी तरह बुलवा लो, हम लोग मान जाएंगे कि चलो ससुर बेचारा गांव में ईद करना चाहता है। मैं जहां तक जानती हूँ और जहां तक सुना है, ये चाहता है कि मुझे वो लोग ले जाके अपने घर में रखे जिनके घर में एया कौन हो, अच्छा खाना हो, इज्जत दिया जाए, वो ऐसा जगह जाना चाहता है। ये तो नहीं रख सकती, घोंचू के खुद के घर में इज्जत नहीं है तो बुड्ढे को कहाँ से मिलेगा। पूरा ट्रिप पे रहीला इससे डरी डरी थी कि भाई ये तो कुछ भी छीन लेगी, और ये रहीला को इग्नोर कर रही थी। तो रहीला और इरफान गए क्यों हैं? भाई ये भी एक पैकेज है। इतना मदद करे हैं इनको ड्रामा में बेबी वाला को सर के, गांव के बच्चा ला के अस्पताल में दाखिल करके उसको डिस्चार्ज करवा के घर लेके गए। तो इतना तो बनता है यार, इतना तो बनता है। अगर कोसर उस अस्पताल में वो बच्चा पैदा करती, वही अस्पताल में कोसर और बच्चा के कुछ तो अटैचमेंट कहीं पे तो नजर आता ना। कौसर अलग सिस्ट निकलवा रही है, बच्चा अलग घर से लाके दाखिल करा जा रहा है, कपड़ा खरीदा जा रहा है तो कौसर के घर में 3 टुकड़ा डायपा मिलता है, लेके आते हैं। फिर जब बच्चे को नीकू में उसको एंट्री मिल जाती है, एडमिशन, तो कैला मारा जाता है। तो काफी समझदार हो ना तुम लोग। तो ये सब काम को अंजाम अगर कोई दिया है तो वो थी रहीला और इरफान। तो इनके पैकेज में यही है, जब जब बोलोगे तुम्हारे हम काम आएंगे, तुम्हारे पैसे तुम्हारे पहुंच जाएंगे हमेशा टाइम पे, घूमने को बोलोगे तो हम तुम्हें घुमाएंगे, डिमांड्स होगा हम पूरी करेंगे, तो वही पूरी हो रहा है। नहीं चाहते हुए पहलवान फारिग आदमी इरफान को बैठा के पिलाना पड़ता है। तो इसलिए सट्टू डार्लिंग उनको इग्नोर कर रही थी, मुफ्तखोरी लोगों को, बिल्लो को भी इग्नोर कर रही थी। एंड बिल्लो वाज लाइक दैट, चल छिछोरी झूठी मक्कार कहीं की, कैमरा जब से हाथ में ले ली हरामखोर, इंसान ही नहीं रहेगी, चुड़ैल कहीं की। तो ये है कुछ गिनी चुनी गालियां जब बिल्लो तिरछा लुक देती है सट्टू को। अच्छी छोरी दोगली कहीं की, तू कहाँ सुधर सकती है रामी। वो तो मुझे पता, मैंने तुम्हें जन्माया है कि कितनी कुत्ती है तू। अस्तगफिरुल्लाह, जिसको पाती है उसको हासिल करने में लग जाती है, हरामी की। फिल्टा हटा, कैमरा हटा, लाइट हटा, तो देख दुनिया दिखा, दुनिया को दिखा अपनी शक्ल असल वाला। तो ये सब बिल्लो के अंदर की गालियां मैंने निकाला है। एंड मैडम राहिला आवाज लाइक दिस, मौके पे मेरा इस्तेमाल करियो, खिला अच्छे अच्छे। रूम वो वाला ले जहां से व्यू अच्छी आए, अच्छी व्यू वाला रूम। रहीला कंप्लेन कर रही थी कि यहाँ से तो कोई व्यू नहीं है। तो सट्टू से मतलब सफाई दे रही थी कि आगे टेरेस पे जाके व्यू देख लिया करेंगे। रहीला कहती है यहाँ से तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, जैसे रहीला के डील में एकदम से अच्छी व्यू वाला रूम था ना। बिल्लो और हलीमा से, अरे बिल्लो और रहीला से गाली सुनने के बाद हलीमा भी गाली इसको दिए होगी अच्छा खासा। सब बच्चों को बैठा के ट्रॉली में खिसकवा दी। हलीमा एकदम बैठना चाहती थी, उसे बैठने का मौका ही नहीं दी। हलीमा भी तो बच्ची ही है, कौन सा बुढ़िया है। बुढ़िया बैठे, बुजुर्ग बैठे, उसका मन था बैठने को, इसने उसे बैठने ही नहीं दिया। चल हट नौकरानी, जो धोने आई हो वो धोआ कर, यहाँ थोड़ी ना तुम्हें उठा बैठा के ढोएंगे हम। तू हमारी धोआ कर, हम तुम्हें बैठा के ढोएंगे नहीं कंधे पे। बस तू धोने के लिए आई है तो धोआ कर बस, बात खत्म है। तो हलीमा दोबारा अपने औकात में रहा करो, तुम सिर्फ नौकरानी बन के आई हो। सट्टू जो तमाशा कर रही है, इससे अच्छा तमाशा ये कर सकती थी हलीमा के साथ। हलीमा घोंचू के साली है, ठीक है, और घोंचू और हलीमा के नोक झोंक तो हल्का फुल्का सबको नजर आ रहा है। वही में हलीमा घोंचू को जीजा जी बुलाती साजिद भाई के अलावा बजाय, तो घोंचू और हलीमा के नोक झोंक अच्छा खासा इन्हें कंटेंट मिलता। रोजाना उनकी नोक झोंक इनके व्लॉग में रहता, लोग हंस के देखने जाते। लेकिन इस गंदगी औरत को ये सब अच्छी बातें नहीं पसंद आता है, ये सिर्फ गंद मचा सकती है।
देख मेरा बंदा जा रहा है, बिस्तरा गरम करेगा, सुबह फिर आएगा, फिर दिन में भी गरम करेगा, रात को भी करेगा, सुबह करता है, शाम भी करता है। मेरा नहीं, दूसरी औरतों का। औरतें बड़ा फारिग बैठे हैं, दुनिया में सारे मर्द मर गए, यही बच्चा है बिस्तर गरम करे के लिए, छोटी लोलवा। तो हलीमा और घोंचू को अपना कंटेंट बनाती। आज जीजा साली की चैलेंज है, आज जीजा साली ने ये कर दिया, जीजा साली ने मिलके मोमो बना लिया, मोमोज नहीं मोमो। जीजा साली ने ग्रेप के पेड़ पे चढ़ गए, जीजा साली ये कर दिए, जीजा साली पार्क में दौड़ रहे थे, जीजा साली जंपे लगा रहे थे पार्क में, साली नहीं लगाई, साली भाग गई, डर गई, जीजा दोगलाए, साली को पता चल गया, ये सब बताती रोजाना। क्या कंटेंट था। जीजा साली को देख के गाली दिया, साली ने भी गाली दिया, ये वो करती रहती रात दिन। भाई व्यूज फूट के आता, अच्छा खासा आता इसे, वो सर से ऊपर जाती। यही हलीमा को लेके और ट्यूशन टीचर जो है इनके, ट्यूशन टीचर नहीं ट्यूशन टीचर, वायरल हो गई भाई हलीमा के नाम से। जब ट्यूशन टीचर हलीमा के नाम से अच्छा खासा वायरल हुई है यूट्यूब पे, ये तो रोजाना वायरल होती, ट्रेंड पे जाते, जीजा साली, आधी घर वाली। लेकिन नहीं, सट्टू डार्लिंग को तो अपनी चाय शाय नाश्ता ताश्ता सामान सामान घर शर खाना शाना करना होता है। यार ये चीज क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये अपने आप को क्या चीज मानती है। अनपढ़ गंवार, थोड़ा स्कूल भी पढ़ी होती तो ये पता नहीं आज क्या करती। इस्लामाबाद में बारिश कभी होने के नाम नहीं लेता, बादल फटा ही नहीं होता, ये चकती मार के बैठी होती। फुल ट्रिप पे बिल्लो का भी मूड ऑफ, हलीमा तो बस जैसे तैसे गुजार ही लेती है। और दैट लेडी रहीला की तो फुल मूड ऑफ। एक तो डर डर के जी रही होगी कि पता नहीं कौन सा बेलकनी में क्या देखने को मिल जाए रात को ओवरनाइट। बेचारी डरी सहमी शर्माई खड़ी थी वहां, ऐसे लोगों के साथ जाती ना। और घोंचू मरीज, उसके तो औकात ही दिखा दी सट्टू ने। अभी फर्ज कर लो आप लोग के हस्बैंड से, और आप लोगों ने कहीं ट्रिप पे जाना है, बेशक गाड़ी ना हो बाइक तो है ना, वो इंजन ऑयल चेंज कराए, बाइक धुलवा ले, सीट कवा मोटा करा ले कि लंबा ट्रिप है, वो तुम्हारे लिए इतना करके ला के बाइक धुला धुला के खड़ा कर ले, और तुम्हें पता चले कि इसके नजला और जुकाम हुआ है। तुम थोड़ा से भी एफर्ट नहीं दिखाओगे कि बेचारा बाइक तो सजा लिया, अब इसको भी डॉक्टर दिखा के ही ले जाऊं मैं। वहां जाएगा बाइक चला ही नहीं पाएगा तो फायदा क्या है। ये लोग घोंचू की तबीयत की वजह से भाग आए हैं। जाने से पहले घोंचू को डॉक्टर दिखा के जाती, लेकिन नहीं 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 नहीं, इसके तो औकात ड्राइवर वाला है, ये तो सिर्फ नौकर है। सट्टू किचन में खाना पकाने की एक्टिंग करके जाती है, ये उसी टाइम किचन साफ करता है। आप लोगों ने तो वो वाला सीन देखा होगा ना, अभी जल्द स्टोव मांज रहा था फटाफट हाली हाली, पूरा किचन साफ कर रहा था। इसके ड्यूटी है घर के नौकर के, बच्चियों के धुलाना, टट्टी धुलाना, बच्चियों के ये सब काम करता है। चलो माँ नहीं है, बच्चों के गाइड कर दे बाप नहाए में, लेकिन ये पोटियां साफ करना गलत बात है ना लड़कियों के बाप से। दिस इज वेरी रॉन्ग। ऊपर से जब वो बाप ही ना हो, असल बाप तो कहीं और बैठा है बस का मार के, ये तो बस ऐसे नामी बाप है, टेग लगाने टेल लगा के बैठा बाप वाला ना, एक्टिंग बाप है ये। तो गोंचू को जाने से पहले अच्छा से डॉक्टर दिखाती, अपनी गाड़ी चलाने यही फारिक को बुला के वही डॉक्टर दिखा देती जहाँ पे फारिक के बड़ी पहुंच है। फारिग ले जाके दिखा लाता जहाँ पे तुम हर एक पल अस्पताल वाला एक्टिंग कर रहे होते हो। बेटा के अपेंडिक ऑपरेशन हुआ है, दोबारा कभी याद ही नहीं आया इन्हें कि हमारे बेटे को अपेंडिक ऑपरेशन हुआ है। कुछ नहीं, बेटा नशा पेशी करके बैठा था, हवाइयां टाइट हुआ पड़ा था, कोई ऑपरेशन नहीं था। इनके तमाशे कम नहीं है। अपेंडिक ऑपरेशन होता हमेशा याद कराती, वीडियो में ढिंडोरा पीटती, कंटेंट भी बनाती। तो तुम लोग तो समझदार हो, तुम लोग फिर भी नहीं समझ पाए तो बातें खत्म है। तो चलते मुद्दे पे, मंगेतर। मैंने तो बताया था इसके घर में नौकर जो है ये इसका बचपन के मंगेतर था। ठीक हो गया। सट्टू डार्लिंग के जो दादी मम्मा थी बहुत अमीर वाली, सट्टू डार्लिंग के बचपन में इसके साथ मंगनी करवा दी थी, सुमेरा और टैक्सी फातिमा की भाई के साथ, मदनी के साथ। तो मदनी के साथ सट्टू के मंगनी हुआ था। मंगनी हो जाता है तो हम उसको मंगेतर बोलते हैं। ठीक हो गया। तो मंगेतर को घर में बना लिया गया नौकर। अब मंगेतर घर का नौकर है। लेकिन एक बात मैं कहूंगी, अगर इससे सट्टू के शादी हो जाता, गोचू से नहीं होता,
चलो वो थोड़ा भोला भाला सा सीधा सादा सा मासूम सा है, इतना घोचू जैसे दोगला नहीं है। तो कम से कम रील वो अच्छा बनता सट्टू के है। सट्टू जैसा बंदा चाहती है, थोड़ा बाल अच्छा स्टाइलिंग वाला हो, सर में बाल हो, थोड़ा फिट हो, पतला हो, मतलब हाइट वाइट सही हो, और प्लस ड्रेसिंग स्टाइल भी अच्छा हो ना, तो वैसा तो कैटेगरी में आता है ना मदनी भैया। तो सट्टू के रील बड़ा अच्छा बनता। सट्टू चाहती है मेरा बंदा सेठ हो विदाउट पेट हो, तो वो मदनी है विदाउट पेट। ये घोचू तो सेठ भी नहीं है लेकिन बड़का पेट है। तो मदनी वाज बेस्ट फॉर दिस सट्टू ना। लेकिन नहीं, अल्लाह ने तो इसे विरासत में दिया है गोंचू को। ले बेटा, जैसे तू दोगली वैसा ही दोगला को झेल। तो मिला ना विरासत में इसको गोचू। तो दादी के किया हुआ मंगनी और दादी के दिया हुआ मंगेतर दोनों जाए तेल लेने। यहाँ तो छोटी लोली मिल गया इसे, जो घर में बैठा रहे, ये जो मर्जी करे, उफ तक नहीं करे। फिर उसके बाद में मंगेतर की शादी हो गया नैना से। वीडियो कॉल वाला शादी यार, निकाह। वो आया ही नहीं यहाँ। नैना घर बैठी बैठी भाग रही थी इधर से उधर, और इसका छोटा भाई नैना पे भी डोरे डाल रहा था, दौड़ा उड़ा रहा था घरवा में। अरे से बाज, करेक्टालेस। तो कैरेक्टरलेस जो है कर भाई, ओके दौड़ात रहा, फिर इधर पता नहीं दौड़ात रहा नहीं दौड़ात रहा, लेकिन ये इल्जाम लगा था कि बड़ा दौड़ात रहा उसे नैना को। फिर नैना जान बचा के भाग गई। फिर नैना ने इससे तलाक करवाई ना करवाई वो अल्लाह बेहतरीन जाने। नैना ने तो हम लोगों को यही बताया रहा कि शाहरुख हमारा ट्यूशन टीचर रहा, और शाहरुख से मुझे प्यार हो गया था और हम शाहरुख से शादी कर लिया रहा। लाइव में अपने बताई थी खुल के इज्जत से। लेकिन है मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के फर्स्ट कजन है। तो नैना की शादी हो गया शाहरुख से, बात खत्म। लेकिन अभी तो एक से एक कहानी सुनाई जा रहे हैं कि शाहरुख के साथ जबरन शादी कराया गया। ऐसा कुछ नहीं था, सच यही है। जो शुरू में बता दिया गया वही सच था। ठीक है। जब नैना में ता नहीं था तो नैना सच बता गई थी कि भाई इसे, मैं इसके पास पढ़ने जाती थी, इससे मुझे प्यार हो गया, फिर मेरे इससे शादी हो गई, बात खत्म है। ये लोग अपने एक्स वाई जेड वाला स्टोरी नहीं बताते हैं। जो इनका दिल करता वही बताते, तो अल्लाह बेहतर जाने कौन वाला सच था कौन वाला झूठ था। तो हो गया ना सट्टू डार्लिंग और उसका मंगेतर और टूटा हुआ मंगनी, और ऊपर से मदनी किस तरह से उसके सामने जाती होगी। बेटा बेटा, अभी तो मेरे बच्चों का बाप होता। तो मदनी बहुत रेस्पेक्टेड बंदा है, जैसे कि फालतू काम ही नहीं करता है, वरना मदनी भी इनकी तरह मुंह मारी करता। मदनी से ड्राइवरी वगैरह कुछ तो काम आता होगा इनके घर में ना, कुछ तो करता होगा, लेकिन घर की सफाई तो नहीं करता बिल्कुल, वरना करके नहीं बैठा होता। तो चंगुला के साथ रहता है मदनी हमेशा घर में इनके। तो नौकर मदनी इसीलिए तो आया है गांव से। इतना तो सुमायरा फातिमा के घर में इसको नौकर नहीं बनाया जाता जितना सट्टू बनाती है मंगेतर जी को। खाना की भूखी लेके गई सिलिंडर वगैरह सब कुछ, और चाय पकौड़ा बनाने गाड़ी भर के। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कुछ नहीं करके आई, सबके मूड उतर के आ गए। वही ना, घोंचू बीमार था। घोंचू बीमार है। फिर विदाउट कोसर व्यूज ही नहीं आ रहा था, मजा ही नहीं। इतना तो खर्च हो रहा है, घर में जाएंगे कोसर के साथ खेलेंगे, तभी तो व्यूज आएगा। तो चलो चलो पैक करो, चलो यहाँ कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ बैठ के तो नहीं मैं बोलूंगी, हाय कौसर मेरी पीला सूट देख के, हाय कौसर एक कपड़ा लेके रास्ता भर में झाड़ू मारिस पीला कपड़ा से, इतना गुस्सा झाड़ू लेके रास्ता में उतार दीस। ये बैठ के वहां मरी में तो ये सब नहीं कर सकती थी ना, वहां बैठ के कोसर कोसर करती। इसके जो उल्लुए 200-300 लाख है, 2-3 लाख बच्चे ना, भाग जाते मुंह पे थूक के। तो मरी में बैठ के कोसर के नाम पे मर नहीं पाई तो वापस आ गई, अब घर बैठ के मरेगी। हाय मुझे कपड़ा लेना था, बकरा देखेगा मुझे, मैं बकरा के सामने डांस करूंगी, मैं बकरा वाला, बकरा के सामने बकरी वाला लुक क्रिएट करूंगी, मुझे कपड़ा लेना है ईद पे। मैं जा रही हूँ ईद शॉपिंग करने। पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो इस ईद पे कपड़े खरीदते हैं, अल्लाह बेहतरीन जाने। हाँ, जब मैं न्यू न्यू पाकिस्तान आई थी मुझे तो नहीं पता था कि बकरा ईद पे भी कपड़ा वपड़ा लेते हैं। मेरा शोहर जो है वो मुझे ले जाता था कि चल ये देखा तो ले ही ले 2-3। मैं ले लेती थी जाके खुशी खुशी। मुझे क्या पता कि क्यों लेवा रहे। पता चला ईद शॉपिंग है, अच्छा। फिर मैंने उमाइजा जब से आ गई ना, मैं उसको मना ही करती हूँ, ना जी ना, हम नहीं लेते। इस ईद पे कपड़ा क्या करना, बकरी के आगे पहन के डांस करना है।
तो वो तो खुद ही नहीं लेता, अपने आप के लिए नहीं लेता, बंदे जब नमाज़ पढ़ने जाते ईद पे, वो खुद नहीं लेता है। और वैसे भी वो ईद पे जब भी कपड़ा लेता है ना, ईद वाला कपड़ा पहन के मजाल है बंदा कभी नमाज़ पढ़ा हो। वो घर के पुराने कपड़े साफ-सुथरे पहन के जाके नमाज़ पढ़ के आता है, फिर नया कपड़ा पहन के अपने अम्मी-अब्बू को मिलने जाता है, वरना नहीं और कहीं तो जाता नहीं है। तो ये है हमारे घर के कुछ रूटीन ईद वाला। और हम लोग पहन के थोड़ा-मोड़ा चला जाके ससुराल घूम आते हैं, बस खलास। पिछले साल वाले ईद कपड़े भी पड़े हैं, हम कभी पहने ही नहीं और ना पहनते हैं। तो उससे अच्छा ले ही ना बंदा, जब पहनना ही नहीं है तो लेके क्या गुनाहगार बनना है। इस साल वाला ईद के कपड़ा सिर्फ ईद वाला दिन मैंने पहना, उसके बाद मैंने उठा के देखा ही नहीं, धोने का मौका भी नहीं मिला रहा। एक रात हमने उसे फिर धो के यहाँ पे टांग दी थी, उसके बाद में तय लगा के रख दी, दोबारा उठा के ना ताकी ना पहनी और ना मुझे पहनने का मन करता है। इतना गर्मी है भाई क्या पहने। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।